नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए स्पर्श भाग 1 यानी कक्षा 9वीं के लिए स्पर्श के सारे पाठ, चाहे कविता के पाठ हों या गद्य के पाठ हों, यानी हम कह सकते हैं कि दुख का अधिकार से लेकर शुक्र तारे के समान तक और रैदास के पद से लेकर खुशबू रचते हैं हाथ तक, इन सभी पाठों को, सभी कविताओं को, सभी गद्यों को, इसमें उसके सार को हमने रखा है। तो आइए सबसे पहले दुख का अधिकार करते हैं। पाठसार। लेखक यशपाल। दुख का अधिकार कहानी में लेखक यशपाल ने भगवाना की माँ की दर्द भरी कहानी के माध्यम से समाज में फैले अंधविश्वास, अमीरी गरीबी तथा ऊंच नीच के भेदभाव का पर्दाफाश किया है। एक अधेड़ उम्र की गरीब माँ ने अपने 23 वर्ष के युवा बेटे को सांप के काटने से हमेशा के लिए खो दिया। ओझा को बुलाने, झाड़ फूंक करने का कोई लाभ न हुआ। घर में बीमार बहू और भूख से तड़पते बच्चों की देखभाल के लिए रोती हुई मजबूरी में ही बाजार में खरबूजे बेचने के लिए बुढ़िया माँ आती है। पास के दुकानदार उससे सहानुभूति जताने के बजाय उसे गालियाँ देने लगते हैं। कोई भी उससे खरबूजे खरीदने को तैयार न था, क्योंकि अंधविश्वासी लोगों का यह मानना था कि बुढ़िया से खरबूजे खरीदने पर उसके बेटे की मृत्यु का सूतक दोष उन्हें भी लग जाएगा। लेखक के मन में बुढ़िया के प्रति सहानुभूति थी, परंतु उनकी पोशाक ने उन्हें फुटपाथ पर बैठकर उस बुढ़िया के प्रति सहानुभूति जताने से रोक दिया। उस पुत्र वियोगिनी को देखकर लेखक को पड़ोस की उस संभ्रांत महिला की याद आई जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक बिस्तर से ही नहीं उठ पाई। संभ्रांत होने के कारण 2 डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे। लोग उसके दुख से द्रवित होकर सहानुभूति जता रहे थे। लेखक को अनुभव हुआ कि दुखी होने और दुख मनाने का अधिकार भी समाज ने संभ्रांत वर्ग के लोगों को दिया है और गरीब लोगों के हिस्से तो सिर्फ दुख ही दुख होता है। बुढ़िया माँ क्या करती है? बुढ़िया माँ अपने जवान बेटे को खो देती है सांप के काटने से। वहीं दूसरी जो संभ्रांत महिला है उसका भी बेटा मरा है, लेकिन समाज को चाहिए कि दोनों माँओं के प्रति संवेदना व्यक्त करे, लेकिन समाज ऐसा नहीं करता है। समाज अमीर और गरीब में फर्क करता है। समाज गरीब के प्रति सहानुभूति नहीं रखता, जबकि अमीर के प्रति वह सहानुभूति रखता है। एक दूसरा अंधविश्वास के कारण भी बुढ़िया का बेटा, जो जवान बेटा भगवाना है, उसकी मृत्यु होती है। अगर बुढ़िया झाड़ फूंक के बजाय अगर उसे डॉक्टर के पास ले जाती तो हो सकता है कि वह ठीक हो जाता, भगवाना की मृत्यु नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। समाज अंधविश्वास में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। आगे देखते हैं अगला पाठ। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये बचेंद्री पाल जी के आत्मकथा का एक अंश है। अब बचेंद्री पाल वही हैं जो भारत की प्रथम एवरेस्ट फतह करने वाली महिला हैं। पाठसार इस प्रकार है। बचेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। उनका अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। उन्होंने नमचे बाजार पहुंचकर सबसे पहले सागर माथे की सुंदरता को देखा। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ का ध्वज सा लहरा रहा था। 26 मार्च को वे पेरिस पहुंचे, जहां हिमस्खलन के कारण एक शेर्पा कुली की मृत्यु का समाचार मिला। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने खम्बू हिमपात के ठीक ऊपर स्थित कैंप 1 तक का रास्ता अभियान दल के लिए साफ कर दिया था। बेस कैंप
पहुंचने के पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। कर्नल खुल्लर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को खतरों तथा अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से पुल बनाने और अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। बेस कैंप में तेंजिंग अपनी पुत्री डेकी के साथ अभियान दल के यात्रियों का उत्साहवर्धन करने आए थे। कैंप 3 में 15-16 मई की आधी रात के समय तक लंबा बर्फ का पिंड लोहसे ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा। लेखका इस बर्फ के पिंड के नीचे दब गई थी। लोपसांग ने अपनी स्विस छुरी से की मदद से लेखिका को बर्फ की कब्र से खींचकर बाहर निकाला। साउथ कोल पहुंचकर लेखिका ने चाय बनाई और जूस पिलाकर अपने साथियों मीनू, जय, की सहायता की। अगले दिन सुबह लेखिका ने चाय बनाई, बिस्कुट और चॉकलेट का नाश्ता करके वे अंगदोर जी के साथ शिखर कैंप की ओर चल पड़ी। वे साउथ कोल से 2 घंटे में शिखर कैंप पहुंच गई। कुछ देर विश्राम किया। उसी समय लाहाटू वहां नायलॉन की रस्सी लेकर पहुंचा। उसने रस्सी से अंगदोरजी और लेखिका के बीच संतुलन बनाए रखा। 23 मई 1984 की दोपहर 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गई। फावड़े से बर्फ खोदकर उन्होंने खड़े होने की जगह बनाई। घुटनों के बल झुककर सागर माता के ताज का चुंबन लिया। थैले से दुर्गा माता का चित्र और हनुमान चालीसा निकालकर थोड़ी सी पूजा अर्चना करके उसे लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। इसके बाद उठकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अंगदोर जी को धन्यवाद दिया। कर्नल खुल्लर ने उनको इस महान उपलब्धि की बधाई दी। उन्होंने बचेंद्री की माता पिता को बधाई देते हुए उन्हें देश का गौरव कहा। ये बचेंद्री पाल का जो ऐतिहासिक अभियान था जिसने उसे एक सामान्य बालिका से, सामान्य लड़की से एक अद्भुत साहसी लड़की के रूप में बदल दिया, वह अभियान था बचेंद्री पाल का पर्वतारोहण और वह एवरेस्ट फतह। ये अपने आप में अनोखा काम था। तो आइए अगला पाठ करते हैं, तुम कब जाओगे अतिथि पाठसार। इस व्यंग प्रधान लेख में लेखक ने मेहमानी करवाने वाले मित्र के आचरण और व्यवहार की आलोचना करते हुए अतिथि सत्कार के प्रसंग पर करारा व्यंग किया है। मेहमान के घर आने पर पति पत्नी ने उनका स्वागत किया। मेहमान 4 दिन रुकने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेखक के सद्भाव अपशब्द में बदलने लगे। अतिथि यदि देवता के समान स्वागत सम्मान चाहते हों तो उन्हें भी अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। मेहमान बनकर किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। इस रचना के माध्यम से लेखक ने यही समझाने का प्रयास किया है। लेखक के यहाँ मेहमान 4 दिनों तक लगातार अतिथि सत्कार करवाता रहा। लेखक और उनकी पत्नी परेशान हो गए। कैलेंडर की तारीखें निरंतर बदलती जा रही हैं, परंतु अतिथि महोदय जाने का नाम नहीं लेते हैं। लाखों मील की यात्रा पूरी करके एस्ट्रोनॉट्स भी चांद पर इतने समय नहीं रुके जितने समय से अतिथि टिके हुए हैं। 4 दिनों से ही उन्होंने लेखक की आर्थिक सीमाओं की बैजनी चट्टानों तक खुदाई कर ली है। अब उन्हें अपने घर परिवार की याद आनी चाहिए और विदाई लेकर लौट जाना चाहिए। अतिथि के आगमन पर पति पत्नी ने उनका स्वागत करते हुए रात के भोज को डिनर का भव्य रूप दिया। 2 सब्जी, रायता और मीठा परोसकर अतिथि का स्वागत किया। दूसरे दिन दोपहर के भोजन को लंच का रूप दिया। रात को सिनेमा दिखाने ले गए। तीसरे दिन उनके कपड़े लॉन्ड्री में दिए गए। चौथे दिन भी अतिथि के बने रहने पर खिचड़ी परोसी। इस पर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहे थे। लेखक ने अनुभव किया कि यदि 5वें दिन सवेरे ही अतिथि विदा न हुए तो उनकी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। देवता और मनुष्य अधिक देर तक साथ साथ नहीं रह सकते, इसलिए अतिथि को भी अपना देवत्व सुरक्षित रखने के लिए शीघ्र ही विदा हो जाना चाहिए। अगला पाठ है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। पाठसार इस प्रकार है।
इस पाठ में लेखक ने महान भारतीय वैज्ञानिक श्री चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन संघर्ष तथा उनकी असाधारण उपलब्धियों का बखूबी चित्रण किया है। सन 1921 में एक समुद्री यात्रा के दौरान समुद्र की नीलवर्णीय आभा उनकी जिज्ञासा का कारण बनी। इन्होंने जब इस रहस्य से पर्दा उठाया तो वे विश्व प्रसिद्ध हो गए। कॉलेज में उच्च अंक तथा स्वर्ण पदक पाने वाले रामन को मात्र 18 वर्ष में भारत सरकार के वित्त विभाग में नियुक्ति मिली। सन 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक रामन के मन में अपने देश के प्रति अथाह प्रेम था। भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर तथा भारत में विज्ञान की उन्नति के अभिलाषी वेंकटरामन के जीवन संघर्ष तथा एक प्रतिभावान छात्र से एक महान वैज्ञानिक तक की गाथा को लेखक ने प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में जन्मे श्री रामन बचपन से ही वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहे थे। अपने कॉलेज के दिनों से ही इन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना प्रारंभ कर दिया था। उनका प्रथम शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। वह कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में अभावों के बावजूद भौतिकी विज्ञान को समृद्ध बनाने की साधना करते रहे। इन्हीं दिनों रामन वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए और विभिन्न देशी और विदेशी वाद्य यंत्रों पर शोध करके पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ा कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की अपेक्षा घटिया है। इन्होंने अनेक ठोस, रवेदार तथा तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों का अध्ययन किया तथा रामन प्रभाव की खोज ने भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। रामन की खोज के परिणाम स्वरूप अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सरल हो गया। रामन प्रभाव की खोज ने इन्हें विश्व के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। सन 1929 में रामन को सर की उपाधि प्रदान की गई। इन्हें विश्व के सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार तथा देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की प्रतिमूर्ति थे। रामन ने अपने बचपन में संसाधनों के अभाव को झेला, इसलिए उन्होंने बेंगलोर में रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक शोध संस्थान की स्थापना की तथा इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। आज हमें भी रामन के जीवन से प्रेरणा और प्रकृति में छिपे रहस्यों को अनावृत करने की आवश्यकता है। रामन की जो सांस्कृतिक चेतना थी, वैज्ञानिक चेतना थी, उससे हम सभी भारतीयों को उस समय उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था जब हमारा देश स्वतंत्र था। ध्यान दीजिए, 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था और 1930 में रामन को फिजिक्स में रामन प्रभाव के कारण रामन प्रभाव पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ये अपने आप में उस समय अद्वितीय बात थी। एक यह वही देश है जिसको अंग्रेज या यूरोपियन देश उसे सांप बिच्छुओं का देश कहा करते थे और उस देश का एक वैज्ञानिक ऐसा उभर कर आया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार देने के लिए उन लोगों को बाध्य होना पड़ा। तो ये उनकी शक्ति थी, ये भारतीयों की शक्ति थी। उनकी जो वैज्ञानिक चेतना हुई बाद में विकसित हुई, वो हम भारतीयों को और अनेक वैज्ञानिक रामन के इंस्टीट्यूट से आए जिन्होंने बाद में भारत के अनेक बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर उन्होंने काम किया और विज्ञान को आगे बढ़ाया। तो आइए अब अगला पाठ करते हैं, शुक्र तारे के समान। परिचय। प्रस्तुत पाठ लेखक स्वामी आनंद द्वारा विरचित एक रेखाचित्र है जिसमें उन्होंने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की अद्भुत प्रतिभा का अनुपम चित्रण किया है। शुक्र तारे के समान महान व्यक्तित्व के धनी महादेव देसाई की बेजोड़ प्रतिभा
तथा उनकी व्यस्ततम दिनचर्या की झलक प्रस्तुत करता है। यह पाठ हमें महादेव भाई के जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराता है। महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, अपने कार्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और समर्पण की भावना को लेखक स्वामी आनंद ने पूरी ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है। शुक्र तारे के समान नामक इस पाठ में लेखक स्वामी आनंद ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई के सरल व्यक्तित्व, उनकी बेजोड़ प्रतिभा तथा उनकी व्यस्ततम दिनचर्याओं का प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। लेखक ने महादेव भाई को शुक्र तारे के समान बताते हुए उनकी विलक्षण प्रतिभा का सुंदर चित्रण किया है। स्वामी जी ने कहा है कि जिस प्रकार शुक्र तारा अपनी आभा से जगत को आलोकित करके अस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार महादेव भाई भी भारत की स्वाधीनता के उषा काल में अपनी आभा से सभी को सम्मोहित कर अचानक ही अस्त हो गए। महादेव भाई सन 1917 में गांधी जी के पास आए थे। सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में पंजाब जाते समय गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। उसी समय उन्होंने महादेव भाई को अपना वारिस घोषित किया। इन्हीं दिनों पंजाब से फौजी शासन तथा उनके अत्याचारों की खबरें आ रही थीं। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार कर उम्र कैद की सज़ा देकर उन्हें काला पानी भेज दिया गया। महादेव भाई इन खबरों को टिप्पणियों के रूप में गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत करते थे। गांधी जी मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में लेख लिखा करते थे। कुछ दिनों के पश्चात क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हार्निमैन को देश निकाला की सज़ा देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। उन दिनों बम्बई के 3 बड़े नेता शंकर लाल बैंकर, उमर सोबानी तथा जमुना दास द्वारकादास यंग इंडिया नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका निकालते थे। इन नेताओं के अनुरोध पर गांधी जी ने यंग इंडिया का संपादन कार्य करना स्वीकार कर लिया। बाद में काम बहुत बढ़ गया था और साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा। गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। बाद में नवजीवन नामक समाचार पत्र भी गांधी जी के पास आ गया। सन 1917 में लेखक गांधी जी के संपर्क में आए और नवजीवन तथा यंग इंडिया का प्रसार व्यवस्था संभाल ली। कुछ दिनों पश्चात संपादन दोनों साप्ताहिकों तथा प्रेस की पूरी जिम्मेदारी लेखक के कंधों पर आ गई तथा गांधी जी और महादेव भाई का सारा समय देश के भ्रमण में व्यतीत होने लगा। परंतु महादेव भाई इतनी व्यस्तताओं के बाद भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते रहते थे। इन दोनों पत्रों के लेख एवं टिप्पणियाँ लिखने का कार्य महादेव भाई संभालते थे। इन पत्रों में वे गांधी जी के क्रियाकलापों का विवरण देना नहीं भूलते थे। गांधी जी के संपर्क में आने से पूर्व महादेव भाई ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। इसके पश्चात उन्होंने वकालत भी की। इसी दौरान उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर तथा शरद चंद्र के साहित्य का अनुवाद भी किया। महादेव भाई की लेखन शैली जितनी प्रभावशाली थी, उतना ही सुंदर उनका हस्तलेखन भी था। उन्हें शॉर्ट हैंड नहीं आती थी, परंतु गांधी जी की समस्त मुलाकातों का पूरा विवरण उनकी डायरी में दर्ज होता था। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र सदैव महादेव भाई की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों की मोतियों जैसी लिखावट को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे हुए वायसराय भी आहें भरते थे। महादेव भाई जेट की सी तेज गति के साथ सुंदर अक्षरों में लिखा करते थे। इसी प्रकार महादेव भाई का सरल व्यक्तित्व और उनका कोमल स्वभाव उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। यही कारण था कि कोई भी उनसे एक बार मिलने के पश्चात उन्हें भूल नहीं पाता था। वे अपने काम के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। अपने कार्य की व्यस्तताओं के बीच वह रात और दिन का अंतर भी भूल जाते थे तथा अपने कार्य को अवश्य पूरा करते थे। यही नहीं, इन सब के बीच वे सूत काटना भी नहीं भूलते थे। कार्य की व्यस्तता तथा प्रतिकूल मौसम के दुष्प्रभाव के कारण महादेव भाई का शरीर अधिक दिनों तक उनका साथ नहीं दे सका। असहनीय गर्मी में रोज 11 मील पैदल चलना
तथा दिन रात के कार्य में व्यस्त रहना ही उनकी असामयिक मृत्यु का कारण बना। महादेव भाई की मृत्यु का दुख गांधी जी के हृदय को आजीवन सताता रहा। बाद के दिनों में प्यारे लाल जी को बुलाते समय भी गांधी जी के मुख से महादेव ही निकलता था। एक बात ध्यान दीजिए, गांधी लेखक ने उन्हें शुक्र तारे के समान कहा है। एक बात ध्यान देने की है, शुक्र तारे, ये तो आपने पढ़ा ही है कि शुक्र तारा जो है या तो संध्या के समय घंटे 2 घंटे के लिए निकलता है और भोर पहर में घंटे 2 घंटे के लिए निकलता है, और वह चंद्र का साथी, चंद्रमा के बहुत करीब रहता है। ठीक उसी तरह से जैसे गांधी जी चंद्रमा के करीब शुक्र तारे रहता है, ठीक उसी तरह महादेव भाई भी महात्मा गांधी के बहुत करीब रहता था। तो यहाँ से भी प्रश्न हो सकता है कि प्रश्न जैसे आपसे पूछे कि महादेव भाई को शुक्र तारे से उनकी समानता क्यों की है, तो ये उत्तर दे सकते हैं कि जिस प्रकार उषा काल में यानी संध्या समय के प्रारंभिक समय में घंटे 2 घंटे के लिए शुक्र तारा निकलता है या अंतिम समय में, उसी प्रकार आज़ादी के उषा काल में ही, प्रारंभिक काल में ही महादेव भाई कुछ समय के लिए, अल्पकाल के लिए आकर उन्होंने सबको चकाचौंध कर अस्त हो गए। दूसरा, उन्हें गांधी जी के बहुत करीब रहते थे, इसलिए उनकी समानता, उन्होंने जैसे चांद के करीब शुक्र तारे रहता है उसी प्रकार गांधी जी के करीब महादेव भाई रहते थे। तो इस तरह से समानता कर सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं, आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो हमने यहाँ पर गद्य भाग का सार यहाँ पर रखने की कोशिश की है। अब आगे देखते हैं, आगे हम आपको रैदास के पद का सार करते हैं। तो रैदास के पद का क्या है? सबसे पहले, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद के बाद देखिए उत्तर क्या इसमें है। प्रथम पद में संत कवि रैदास ने विभिन्न उदाहरणों द्वारा अपने आराध्य से संबंध को, अटूट संबंध व्यक्त किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्हें राम नाम की रट लग गई है जो छूट नहीं सकती। परमात्मा और स्वयं के बीच इस अटूट संबंध को कवि ने चंदन पानी, बादल मोर, चांद चकोर, दीपक बाती, मोती धागा, सोना सुहागा तथा स्वामी और दास के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। कवि ने परमात्मा के साथ अपना दास्य भाव प्रकट करते हुए अपनी भक्ति की गहराई और प्रभु के प्रति अपनी भावनाओं को सहज और प्रभावशाली रूप से व्यक्त किया है। एक प्रश्न हो सकता है कि रैदास जी ने अपनी भक्ति को किस प्रकार कहा है, रैदास ने किस प्रकार की भक्ति की है? तो रैदास ने दास्य भाव से भक्ति की है। स्वामी और सेवक, उनके भगवान उनके स्वामी हैं और स्वयं वे रैदास जी क्या हैं? सेवक हैं। तो स्वामी और सेवक या दास्य भाव से भक्ति की है। तो आइए दूसरा पद हम करते हैं। दूसरे पद में कवि क्या कहता है? ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत को लागे, तापर तू ही डरे, नीच ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन उतरे, कही रविदास सुनौरे संतो, हर जीवते सब है सर है। यानी ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। तो आइए सुनते हैं कि द्वितीय पद में कवि ने परमात्मा की अपार कृपा का वर्णन किया है। ईश्वर की उदारता, दया, कृपा और उनकी समानता दृष्टि का चित्रण करते हुए संत रैदास ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की कृपा तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है, जिसे संसार अछूत मानता है, तुम उसी पर कृपा कर उसे उच्च बना देते हो। कवि रैदास ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना तथा सैनन के उदाहरणों द्वारा प्रभु के समदर्शी स्वभाव का अनूठा वर्णन करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रभु की उदारता और उनकी दया दृष्टि ने उन्हें महान बना दिया है, अर्थात ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है। तो ये रैदास जी की भक्ति का है। अगला हम करते हैं, आगे क्या है? दूसरा जो है रहीम के दोहे।
रहीम के दोहे में क्या कह रहा है? प्रस्तुत पाठ में अब्दुल रहीम खान खाना विरचित नीति परक दोहों का संकलन किया गया है। रहीम दास जी ने इन दोहों के माध्यम से करणीय एवं अकरणीय, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए की शिक्षा दी है। हमें बताया है कि रहीम दास जी कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में वे स्पष्ट बताते हैं, क्योंकि नीति परक दोहे उन यहाँ संकलित है। प्रत्येक दोहे में उन्होंने सरल एवं सहज रूप से लोक व्यवहार के संबंध में अपने अनुभवों को पंक्तिबद्ध किया है। जैसे कह रहे कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या कह रहे कवि? कवि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम संबंधों को एक झटके में नहीं तोड़ना चाहिए। अगर एक बार टूट गया तो फिर वह जुड़ नहीं पाएगा, और अगर वह जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाएंगी। इसलिए प्रेम रूपी धागों को, प्रेम रूपी संबंधों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वह बहुत नाजुक होता है। उसके बाद क्या कह रहे अगले में? अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छिपा कर रखना श्रेयस्कर बताया है, क्योंकि कोई भी उसे सहानुभूति नहीं वरन लोग उन सुनकर उनका उपहास करते हैं कि रहमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोई, सुन इठ लई है लोग सब बांटिन लई है कोई। क्या हुआ इसका अर्थ? अर्थ हुआ कि रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपा कर रखिए, क्योंकि लोग आपके दुख दर्द को तो दूर तो नहीं करेगा, लेकिन वे मजाक जरूर उड़ाएंगे। तो इसके दूसरे दोहे में तीसरा दोहा क्या कर रहे? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। क्या कह रहे? कवि कह रहे कि हमें एक ही लक्ष्य की साधना करनी चाहिए। अगर एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हमारे उससे जुड़े हुए सारे लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। और मान लीजिए कि आप थोड़े थोड़े से हर तरफ ध्यान देंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। तो देखिए इसमें क्या कहा है इसमें लेखक ने कि एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ने से मनुष्य को सफलता मिलती है। मूल अर्थात जड़ को पोषित करने से संपूर्ण वृक्ष हरा हो जाता है, फल फूल से भर जाता है। अगला है कि चित्रकूट में रमी रहे रहमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आबत यह देश। यहाँ पर चित्रकूट की विशेषता बताई गई है। कह रहे कि जिस पर भी मुसीबतें आती हैं तो यहाँ आकर चित्रकूट में शरण लेने पर उनकी मुसीबतें कम हो जाती हैं, उन्हें शांति मिलती है, क्योंकि भगवान राम जी का इन पर, चित्रकूट पर विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि उन पर भी जब मुसीबतें आई थी तो उन्होंने भी चित्रकूट में ही शरण ली थी। उसके बाद कह रहे दीरघ दोहा अरथ के आखर थोरे आए, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ी जाए। इसमें रहीमदास जी ने दोहे की विशेषता बताई है कि दोहे की विशेषता बताते हुए कहा है कि इसमें दोहे में थोड़े से अक्षर होते हैं और उसमें बहुत गहरे अर्थ छिपे होते हैं, भरे हुए होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे नट छोटे से रिंग में से अपने शरीर को सिकोड़ कर पार कर लेता है, उसी प्रकार कवि भी दोहे में अपने बहुत सारे अर्थ को भर देता है। उसके बाद कवि क्या कह रहा है? कवि कह रहा है कि धनी रहीम जल पंख को लघु जिया पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। यहाँ पर कीचड़ से भरे जल को समुद्र के जल से कहीं श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि उन कीचड़ भरे जल को, तालाब के जल को छोटे छोटे जीव जंतु पीकर, असंख्य जीव जंतु पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, जबकि समुद्र के पास से ही लोग प्यासे लौट आते हैं। अगला कह रहे नाद रीझ तन देत मृग नरधन हेत समेत, त्यों रही दे रहीम पशु से अधिक रीजों का चून दे। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि नाद रीज, आवाज पर मुग्ध होकर हिरन अपना शरीर छोड़ देता है, और मनुष्य नरधन हेत समेत, मनुष्य अपनी धन दौलत को लुटा देता है। वह मनुष्य पशु से भी गया गुजरा है। जिन्हें कला तो पसंद है वे प्रभावित भी होते हैं, लेकिन कुछ दान में नहीं करते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उन्हें कुछ दान भी देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई,
रहीमन फाटे दूध के मथे न माखन होए। रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमन कहते हैं कि हमें बहुत सावधानी पूर्वक बोलने चाहिए, क्योंकि एक बार बात बिगड़ जाती है तो दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार अगर दूध फट जाए तो आप दूध को आप लाख मथिए लेकिन उसका माखन नहीं बना सकते। आप पनीर तो बना सकते हैं लेकिन माखन नहीं बना सकते। इसलिए हमें अपनी बोली जो है, अपने शब्द जो है, सोच समझ कर अपने शब्द निकालने चाहिए, अपनी बोली बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर बोलने को, सावधानी से बोलने को महत्व दिया है। अगले दोहे में कह रहे, रहीमन देख बड़ेन को लगून दीजिए डार, जहां काम आबे सुई कहा करे तलवार। यहाँ पर रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं कि हमें छोटी से छोटी वस्तुओं की भी सावधानी पूर्वक उन्हें महत्व देना चाहिए, क्योंकि हर एक वस्तु का अपना अपना महत्व होता है। जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती, और जो काम तलवार कर सकती है वह सुई नहीं कर सकती। रहीमन निज संपत्ति बिना कहू न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज के रवि सकै नहीं बचाए। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन अपनी संपत्ति को बचा कर रखिए, क्योंकि मुसीबत में, विपत्ति में अपनी संपत्ति ही सहायक होता है, वही आपकी मदद कर सकता है। आपकी संपत्ति ही मदद कर सकती है, वही काम आती है अपनी संपत्ति। उसके बाद अगले दोहे में कवि ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कट। अगले दोहे में कवि ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसका मतलब क्या हुआ? कवि जो है हमें यह कह रहा है कि हमें पानी को बचा कर रखनी चाहिए। और यहाँ पानी के कई अर्थ दिए हुए हैं। पानी अर्थ है इज्जत, मनुष्य को अपनी इज्जत बचा कर रखनी चाहिए। पानी का अर्थ है चमक, उसे अपने मोतियों की चमक अगर नष्ट हो जाता है तो मोती बेकार हो जाता है। पानी का अर्थ है साधारण जल, अगर साधारण जल नहीं रहेगा। चून का अर्थ है आटा, तो आटा व्यर्थ होगा, उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर आपके पास जल नहीं है तो आटा का क्या करेंगे? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इसलिए पानी जल, चमक तथा मान सम्मान का प्रतीक है, जो जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से कवि ने अपने अनुभव के द्वारा, संचित अनुभवों के द्वारा आप अपनी शिक्षा दी है। नीति परक दोहे इसलिए कहा गया है, अपने व्यवहार की सीख दी है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो आइए अगले पाठ की ओर अब चलते हैं। अगली कविता है गीत अगीत, और कवि है रामधारी सिंह दिनकर। क्या कह रहा है इस कविता में? दिनकर जी गीत और अगीत दोनों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि गीत जो गाया जाता है तथा अगीत जो गाया नहीं जाता है, दोनों ही अपने अपने प्रसंग में अति सुंदर हैं। कहीं अभिव्यक्ति का स्वर है तो कहीं मौन अभिव्यक्ति है। प्रकृति सबको सब कुछ नहीं देती। नदी कल कल छल छल करते हुए किनारों से कहते हुए आगे बढ़ती जाती है, परंतु तट पर उगा हुआ गुलाब यही सोचता है कि अगर विधाता ने उसे भी शब्द दिए होते, स्वर देते, तो कदाचित वह भी पतझड़ की पीड़ा को स्पष्ट कर पाता, बता पाता। तोता जब ऊंची डाली पर सूर्य की वासंती किरणों को छूकर गीत गाता है तो वहीं पर चहकता है, तो कदाचित झुकी हुई इस गीत को रस में विभोर होकर घोंसले में स्थित अंडों को प्रेम पूर्वक सेती हुई तोती, यानी मादा जो तोता है वह अंडे से रही होती है। उसमें वात्सल्य भाव है, माँ का मातृत्व है भाव होता है, जो अंडे से रही होती है, अपने बच्चे की देखभाल कर रही होती है। तो इसके बारे में आला के स्वर में जब प्रेमी मधुर गीत गाता है तो उसकी राधा नीम की छाया में छिपकर गीत सुनते हुए यही सोचती है कि विधाता उस गीत की कड़ी क्यों नहीं बना देती है। इस प्रकार व्यक्त अव्यक्त दोनों ही सुंदर हैं। कवि की भावाभिव्यक्ति के मौन और मुखर दोनों रूपों की सराहना करते हुए उसके महत्व को स्थापित करता है। यह पाठकों पर छोड़ देते हैं कि वे किसे सुंदर मानते हैं और किसे असुंदर मानते हैं। तो कवि की ये है, और कवि
कवि ने दोनों को सुंदर माना है। तो अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न प्रकृति के किन किन रूपों से जुड़े हुए इस कविता में किन किन रूपों को व्यक्त किया गया है, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कॉम्पिटेंसी आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न है अग्निपथ। अग्निपथ कविता में अगली कविता है अग्निपथ। अग्निपथ क्या है? अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस कविता में कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने व्यक्ति के जीवन को संघर्ष में कहते हुए इससे घबराए बिना निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कवि कहते हैं कि जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, जीवन पथ अग्निपथ के समान है। राह में भले ही छायादार वृक्ष मिले, परंतु व्यक्ति को छाया की कल्पना नहीं करनी चाहिए, छाया को नहीं लेना चाहिए और बिना रुके निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। कवि मनुष्य को कर्मठतापूर्वक आगे बढ़ने का संदेश देते हुए कहते हैं कि तेरे सामने कठिनाइयों और विभिन्न बाधाएं हैं, परंतु तू कभी मत घबराना। शपथ लो कि तुम कभी भी थकोगे नहीं, रुकोगे नहीं और वापस मुड़ने की बात भी नहीं करोगे। कभी आंसू पसीने तथा रक्त से लथपथ निरंतर आगे बढ़ते मनुष्य के इस दृश्य को महान दृश्य कहा है। कवि के अनुसार यह अद्भुत दृश्य है और यह दृश्य क्या है? यह दृश्य महान दृश्य है। मनुष्य की कर्मठता और आदर्श मानव धर्म का प्रतीक है। सुनिए, देखिए, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रुस्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अगली कविता है नए इलाके में। इस कविता का सार क्या है? नए इलाके में नामक अपनी प्रथम कविता के माध्यम से कवि नित्य नए परिवर्तनों को अपनाने का संदेश दे रहे हैं। बदलाव जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है। परिवर्तन जीवन को गतिशीलता प्रदान करते हैं। एक ही दिन में दुनिया पुरानी पड़ जाती है। कभी उन पुरानी निशानियों को ढूंढता रह जाता है तथा रास्ता भटक जाता है, उसकी स्मृतियां भी साथ छोड़ जाती हैं। कवि के अनुसार कुछ भी इस जीवन में स्थायी नहीं है। दुनिया गतिशील है, समय परिवर्तनशील है। अतीत की स्मृतियां वर्तमान का साथ नहीं देती हैं और जो आज वर्तमान है कल वह अतीत बन जाती हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा गतिशील रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए उसे। ये नए इलाके में उसका पाठ का ये सार है। आगे क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ। पाठ का सार क्या है? खुशबू रचते हैं हाथ नामक दूसरी कविता में कवि ने गंदी गलियों, बदबू से फटते इलाकों के बीच रहने वाले लोगों द्वारा सुगंधित अगरबत्तियां बनाकर वातावरण को पवित्र, स्वच्छ एवं सुगंधित बनाने वाले कटे फटे जख्मी हाथों की प्रशंसा की है। प्रकारांतर से कवि ने लोगों के प्रति नहीं अपितु गंदगी के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशियां पनपती हैं। वे लोग स्वयं गंदगी के बीच रहकर दूसरों के जीवन में सुगंध भर देते हैं। कवि ने इस कविता में गरीब, मजदूर, कारीगर अथवा कामगारों की दुर्दशा और अभावग्रस्त जीवन का वर्णन किया है। कवि यह हमारे सामने इस पर्दे को जो हमारे सामने उसे बेनकाब कर देता है कि समाज की वह कौन सी व्यवस्था है जो हमें मजबूर कर देती है, जो ऐसे मजदूरों के प्रति हम उपेक्षा भाव रखते हैं, जो दूसरों के लिए हमारे लिए सुख सुविधाएं तो जुटा पाता है लेकिन वह अपने लिए कुछ नहीं कर पाता। तो समाज का भी यह कर्तव्य है कि वह उन मजदूरों के लिए, उन दुखी वर्गों के लिए जो हमारे सहायक हैं, जो हमारे लिए वह हमारे सुख सुविधाओं को उत्पन्न करते हैं, उन लोगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। उनके लिए भी हम कुछ करें, उन्हें मदद करें, उन्हें सहायता करें। तो यहाँ पर हमने कोशिश की कि पाठ, सभी पाठों को, चाहे कविता वाले हों या चाहे गद्य के हों, सबका सार रखने की हमने कोशिश की है। तो आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा
और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, जिसमें आपके लिए मैं व्याकरण लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।